सुनती नमन प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको अपनी क्लास अष्टम के संस्कृत व्याकरण में लंग लकार के बारे में बताएंगे। लंग लकार को हिंदी में हम कहते हैं भूतकाल, इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस। सबसे पहले हम लंग लकार के धातु रूप बनाने का फॉर्मूला देखते हैं। लंग लकार के धातु रूप सूत्रांश, इसको हम कहते हैं धातु रूप सूत्रांश। तो पहले हम आपको धातु बनाने का एक सूत्र बताएंगे। जैसे हमने आपको लट लट लकारों का भी अलग अलग एक धातु फॉर्मूला, एक धातु सूत्र बताया है, उसी तरह से लंग लकार का भी एक धातु सूत्र है। तो देखें हम यहां लिखेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में त के नीचे हलंत है। द्विवचन में लिखेंगे ताम, म हलंत है। यहां लिखेंगे बहुवचन में न भी हमारा हलंत है। अब हमारा है मध्यम पुरुष एक वचन, ये हम केवल विसर्ग लगाएंगे। फिर हमारा है तम, म हमारा हलंत रहेगा, यहां हम लिखेंगे त। इसके बाद हमारा है म हलंत है, यहां हम लिखेंगे आव और यहां हम लिखेंगे आम। अब एक बात यहां पर स्पष्ट रूप से समझने की है, यहां भी त है और यहां भी त है। प्रथम पुरुष एक वचन में भी त है और मध्यम पुरुष बहुवचन में भी त है। यहां हमें यह अंतर समझना पड़ेगा। प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत है, त हलंत है, और मध्यम पुरुष बहुवचन में त हलंत नहीं है। यह हमें सदैव ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम इससे धातु कैसे बनाएंगे यह देखें। सबसे पहले हम जैसे हमने अब तक हमने क्या किया कि मुख्य धातु कोई भी है, पठ है, गच्छ है, गम है, लिख है, क्रीड है, हमने उस मुख्य धातु को ज्यों त्यों उठाया और सूत्र में लगा दिया, हमारे धातु बन जाते थे। लेकिन अब हमें यहाँ एक परिवर्तन करना है कि मुख्य धातु में सबसे पहले हमको लगाना है अ हमारा उपसर्ग, हम इसको मान सकते हैं। हम पहले यहाँ मुख्य धातु से हमने पठ लिखी, मुख्य धातु पठ में हमने सबसे पहले अ उपसर्ग लगाया, हमारा शब्द बन गया अपठ। अब हम इस अपठ को इस सूत्र के अनुसार इस सूत्र में लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इसी तरह से हम लंग लकार में किसी भी धातु के धातु आसानी से सरलता से बना सकते हैं। हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमें यह याद करना है, यह सूत्र याद करना है, त ताम न विसर्ग तम त म आव आम। और मुख्य धातु में सबसे पहले अ उपसर्ग लगा देना है, फिर हमें सूत्र में लिख देना है, हमारे धातु बन जाएंगे। अगच्छत जैसे हम गच्छ के बनाते हैं, मान लीजिए हम गच्छ धातु के धातु बनाए, गच्छ, गच्छ का अर्थ होता है जाना। क्रीड, क्रीड का अर्थ होता है खेलना। तो हम इन दो के अर्थ को बना के भी दिखाएंगे, गच्छ और क्रीड, पढ़ के हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम गच्छ में क्या करेंगे, अ उपसर्ग सर्वप्रथम इसके आगे हम अ लिख देंगे, अ उपसर्ग लगा देंगे, और फिर हम इसको यहाँ लिखते हैं। तो जैसे हम लिख दें यहाँ पर, मान लीजिए हम अपठ को हटा के अब यहाँ पर अगच्छ लिख देते हैं, तो हमारे बन जाएंगे अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। इस तरह से हम किसी भी धातु के लंग लकार में धातु रूप बड़ी सरलता से बना सकते हैं। विश्वास है आपको धातु बनाना समझ में आ गया होगा। अब हम आपको थोड़ा अनुवाद की तरफ लेके चलते हैं कि हम संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे, हिंदी वाक्यों को संस्कृत में कैसे बनाएंगे। जिस तरह से हमने आपको पहले लट लकार में
उससे पहले हमने आपको कर्ता बताए थे सह, तौ, ते प्रथम पुरुष में। इसके अतिरिक्त संज्ञा शब्द नाम पुल्लिंग स्त्रीलिंग किसी का भी नाम हो। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। उसी तरह से ही हमको वचन और पुरुष के अनुसार क्रियापदों का प्रयोग करके लंग लकार में हिंदी वाक्यों से को संस्कृत में बनाना है। जैसे हम देखते हैं वह पढ़ता था, वह पढ़ता था। अब हमें यहां एक बात और स्मरण रखनी है, इस लंग लकार की पहचान क्या होती है। जिस तरह से हम हिंदी में भूतकाल की पहचान होती है, वाक्यों के अंत में था, थी, थे, यहां हम पहचान लिख सकते हैं। पहचान हम आपको इधर बताते हैं। पहचान हम लिख सकते हैं, वाक्यों के अंत में क्या आएगा, था, थी, थे। वाक्य के अंत में था, थी, थे सहायक क्रिया होती है, अर्थात भविष्य भूत की ओर यानी कि बीते हुए समय की ओर संकेत करने वाले वाक्य जब आएंगे तो हमारा लंग लकार भूतकाल रहेगा। बीते हुए समय की ओर संकेत करने वाले शब्द किसी वाक्य में आते हैं तो हमारा रहेगा लंग लकार भूतकाल। जैसे वह पढ़ता था, यहां पर था सहायक क्रिया भी है और यह बीते हुए समय की ओर संकेत कर रहा है। सबसे पहले देखें हम, ये हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमें यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। सह का अर्थ होता है वह। पठ, पठ का पढ़ना। अब हमें पठ में पहले अ लगाना है, हमारा बन जाएगा अपठ, अपठ। अब हम यहाँ त लगा दे, इसका क्रिया सूत्र बन गया हमारा पठक। तो वह पढ़ता था की संस्कृत है सह अपठत। वह लिखता था सह अलिखत। वह खेलता था सह अक्रीडत। राम लिखता था रामः अलिखत। राम खेलता था रामः अक्रीडत। राम जाता था रामः अगच्छत। ध्यान रखेंगे, जो क्रिया सह के साथ आएगी वही क्रिया राम के साथ भी आएगी, क्योंकि सह भी प्रथम पुरुष का एक वचन है और रामः भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। अब हम देखते हैं द्विवचन का वाक्य। जैसे वे दोनों जाते थे। अब यह वाक्य हमारा है प्रथम पुरुष द्विवचन। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में वे दोनों की संस्कृत होती है तौ। हम यहां पर सबसे पहले देंगे तौ। जाते थे, गच्छ, गच्छ में लगा दिया आगे और अगच्छ हो गया। अब हम अगच्छ में प्रथम पुरुष द्विवचन का सूत्र ताम लिख देंगे, अगच्छताम। तौ अगच्छताम, वे दोनों जाते थे। इसी तरह से वे दोनों पढ़ते थे, तौ अपढ़ताम। वे दोनों खाते थे, तौ अखादताम। हमें प्रमुख रूप से यही ध्यान रखना है कि जिस पुरुष जिस वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष उसी वचन के अनुसार ही क्रियापद का प्रयोग करते हैं। अब हम देखें एक वाक्य बहुवचन का। जैसे वे सब खेलते थे। वे सब खेलते थे। वे सब हमारा प्रथम पुरुष का बहुवचन है। प्रथम पुरुष बहुवचन में वे सब को बोलते हैं ते। ते खेलना को संस्कृत में कहते हैं क्रीड। आगे हमें अ लगाना है, अपसर्ग हमारा बन जाएगा अक्रीड। ते अक्रीड। अब हमें अक्रीड हमारा प्रथम पुरुष हमारा कर्ता ते प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो हमें न क्रिया सूत्र लगाना है, धातु सूत्र लगाना है, तो हमारा बन जाएगा ते अक्रीडन। वे खेलते थे, वे पढ़ते थे, ते अपठन।
वे दौड़ते थे, ते अधावन। इस तरह से हम प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के वाक्य लंग लकार में बना सकते हैं। आप धातु रूप बनाने का फॉर्मूला भी समझ गए होंगे और आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के वाक्य भी प्रथम पुरुष में लंग लकार बना सकते हैं। इससे आगे हम आपको अगले वीडियो में मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में बताएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, श्रुति नमन।